Kolay şeyde kalmış. Bir saniye dur. Tamam çıktı. Dur ayağa kalk. Bir dakika bekleyin şu ayağını kurtaralım. तुर्की ज़लज़ला महलूकीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा होकर यह तादाद तकरीबन 41,000 से मुतजाविज़ होने की बात सामने आई है। जंगी पैमाने पर राहत व बचाव कार्य की खिदमात बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही हैं। वहीं आलमी सतह पर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के काम ज़ोरों शोरों से जारी हैं। मलबे में दबे हुए अफराद को ज़िंदा बाहर निकालने की हमा जहद कोशिशें की जा रही हैं। अब भी कसीर तादाद में शहरियों को ज़िंदा निकाला जा रहा। मौजूदा हालात में चूँकि ज़लज़ले के कुछ दिन गुजर चुके हैं, ऐसे में फितरी है कि इलाके में बदबू शुरू हो जाती है। बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़े पैमाने पर नज़्म किया जा रहा है। टूटी हुई इमारतों से मुतासरीन को बड़े देव हैकल ग्लाइडर्स के ज़रिए बोसीदा इमारतों को अवाम से खाली करवाया जा रहा है। सदर तुर्की रजब तैयब अर्दगान ने अवाम को तयक़ुन दिया कि ये राहत व बचावकारी ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि एक एक ज़िंदा फ़र्द को निकाल नहीं लिया जाता। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज़लज़ले की खबर के साथ ही उसी वक्त फौरी NDRF इमदाद राहतकारी के सामान के साथ रेस्क्यूअर्स की खुसूसी टीमों को रवाना कर दिया था, जिसकी वजह तैयब अर्दगान ने भारत से इजहार तशक्कुर किया। इन वजूहात की बिना तुर्की की शहरियों की ज़ुबान पर भारत का नाम चढ़ा हुआ है। वाज़ेह रहे कि तुर्की में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने 8 बड़े शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। जगह जगह मलबे का ढेर और मासूम शहरी आहो बका करते, मरने वाले रिश्तेदारों की मग़फ़िरत की दुआ करते सोगवार देखे जा रहे। न सिर्फ इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, बल्कि ज़िंदगी में बच जाने की वालों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गईं। लोग ठिठुरा देने वाली सर्दी, बारिश और बर्फ़बारी में आसमान तले कांपते हुए देखे जा रहे। उनका कोई पुरसान हाल नहीं। जो लोग कुछ वक्त पहले तक दौलतमंद थे, आज वो किसी काबिल नहीं रहे। ओढ़ने बिछाने के लिए बर्तन तक दस्तयाब नहीं। उन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। जो लोग कुछ वक्त पहले तक दौलतमंद थे, आज वो किसी काबिल नहीं रहे। मांग कर खाने और दूसरों के रहम करम पर मुनहसिर हो गए। रहने का ठिकाना नहीं, ओढ़ने बिछाने, पकाने के लिए बर्तन और अनाज दस्तयाब नहीं। इमदाद के मुंतज़िर हैं। हालात इस कदर बदतरीन हो गए हैं कि तुर्की इस आपदा से निकलने के लिए कम से कम 20 से 50 साल दरकार होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस दौरान गल्फ़ कंट्रीज़, ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया, क़तर, UAE व दीगर की जानिब से फौरी दिल खोल कर राहत व इमदाद की जा रही, जबकि मगरबी ममालिक की जानिब से इत्तलाआत के मुताबिक ताख़ीर से इमदाद राहतकारी फराहम की गई। बहरहाल तुर्की और सीरिया के ज़लज़ले ने सारी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है।